प्रश्न नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलनाकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। ये चित्र में दिखाया गया है। चलो इसे करते हैं। इसमें क्या हो सकता है, हल करते हैं। अब गुलाब जामुन दे रखा है आपके पास जो कि शंक्वाकार का है, बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिर अर्धक गोलक में है। तो ये मैंने जी चित्र बना दिया है। इसकी लंबाई 5 है और व्यास क्या है 2.8 है। तो करना क्या है, हमें इस एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तब जाके हम 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकाल पाएंगे और चाशनी का आयतन जो कि 30% है उसको निकाल पाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लिखते हैं गुलाब जामुन का व्यास। गुलाब जामुन का व्यास, गुलाब जामुन का व्यास कितना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास है 2.8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को हम लिख देंगे 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब इसमें गुलाब जामुन के दोनों भाग जो हैं हमारे पास अर्धगोल के आकार के हैं। तो इस गुलाब जामुन का हम पूरा एक साथ आयतन निकाल देते हैं। तो गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 गुणा गया अर्धगोलों का आयतन प्लस बेलन का आयतन, जो बीच में बेलन की आकृति है उसका आयतन। अब देखिए कैसे निकालना है इसको। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 गुणा गया अर्धगोले का क्या हो जाएगा, 4/3 का आधा हो जाएगा 2/3 पाई r³ प्लस बेलन का पाई r² h। अब जैसे कि मैंने बताया था एक साथ आप करेंगे इन क्वेश्चंस को। जो भी आकृति है सभी आकृतियों को एक साथ आयतन में लिख देंगे। इससे आपके पास कैलकुलेशन में सहूलियत होगी। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको आसानी से ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास पाई r² कॉमन, तो 4/3 r प्लस h। अब इन वैल्यूज़ को हम रख सकते हैं। तो 22/7 गुणा गया r कितना आपके पास 1.4 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4/3 गुणा गया 1.4 प्लस h की वैल्यू आपके पास किसकी, बेलन की। तो बेलन की जो वैल्यू हो जाएगी ऊंचाई वो हो जाएगी 5 - 2 1.4 इधर है 1.4 इधर है, मतलब 5 में से 2.8 आपको घटा देना है। 5 - 2.8 तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा गया 1.4 गुणा गया 1.4 गुणा गया, ये आपके पास हो जाएगा 5.6/3 प्लस ये आपको घटा के ये आ जाएगा 2.2। अब इसको हम लिखेंगे 22, इस 7 से इसको हम काट सकते हैं। 0.2 बार गुणा गया 0.2 गुणा गया 1.4 गुणा गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 3, तो नीचे से लिख 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5.6 प्लस 6.6, तो ये हो जाएगा 22 गुणा गया
0.2 गुणा गया 1.4 गुणा गया 12.2 बटे 3। 6 और 6 12 और 6 और 6 12, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं। अब इस पूरी प्रोसेस में इसका हम भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इनको गुणा करके लिख देते हैं और फिर हम भाग दे देंगे। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये एक गुलाब जामुन का आयतन है। इसको हम लिख सकते हैं एक गुलाब जामुन का आयतन। ऐसे ही हमें जो है 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना, तो लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ये हो जाएगा हमारे पास 45 गुणा गया 22 गुणा गया 0.2 गुणा गया 1.4 गुणा गया 12.2 बटे 3, ठीक है। अब हमें हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है इसको हम काट देंगे, तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 15 गुणा गया आपके पास कितना हो जाएगा 22 गुणा गया, इसको हम 2.8 लिख सकते हैं। 14 दूनी 28 गुणा गया 12.2। अब इसको और सरल करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख देते हैं 28 गुणा गया 122 और नीचे हम 10 गुणा गया 10 कर देते हैं, मतलब 100 का गुणा करके लिख देते हैं, ठीक है। अब चाशनी जो है इस आयतन की 30% है, तो चाशनी जब 30% है तो हमें ये निकालना है तो कितना इसमें चाशनी है, ठीक है। तो चाशनी का आयतन, चाशनी का आयतन बराबर हमारे पास दिया है कि ये जो है गुलाब जामुन जो है, जो इस चित्र में कुल गुलाब जामुन है इसके आयतन के लगभग 30% है। तो ये हो जाएगा गुलाब जामुन का आयतन का 30%। ये हो जाएगा 15 गुणा गया 22 गुणा गया 28 गुणा गया 122 गुणा गया 30 बट्टे 100 गुणा गया 100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हम लिखते हैं। देखिए मैं इसको रफ में कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी तो मैं अलग से करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है गुणा करके हमारे पास आ रहा है, देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे इसको 11 बार, ठीक है। तो अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है 3 गुणा गया 11 गुणा गया 28 गुणा गया 122 गुणा गया 3 बटे 100, और इसका मैंने गुणा करके यहाँ पे अलग से कर दिया है। तो ये आ रहा हमारे पास 3 3 1 8 और 4, इसका भाग दे देंगे 100 का, तो ये हो जा रहा है 3 8 1 है, सॉरी ये है 8 1 4, ठीक है। तो 3 3 8.14, तो इसको हम लिख सकते हैं 338 घन सेंटीमीटर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और इसको हम अलग अलग स्टेप में न करके एक साथ करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इसका सॉल्यूशन हमारे को मिल जाएगा।